ज्योतिष विषय का लाभ लेने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस घंटी को दबाना कृपया ना भूलें और वीडियो को शेयर अवश्य करें। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरणारविंदों में कोट कोट प्रणाम वंदन चिंतन करते हुए सभी भक्तों को, जिज्ञासुओं को, श्रोताओं को, धर्मार्थियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव बम बम बोले नमः शिवाय। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र कुंडली, जो जन्म कुंडली होती है जातक विशेष की, अनेकानेक विद्वानों के माध्यम से आपने विश्लेषण सुना है और अपना भी विश्लेषण कराया होगा जन्म कुंडली का। वस्तुतः गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए सभी गृहस्थ हैं, लेकिन उन गृहस्थों में गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए विरक्त हो जाना, विरक्ति भाव रखना, परोपकार कल्याण की भावना से जीवन यापन करना, कभी असत्य न बोलना, धर्म परायण रहना, कर्मण्येवाधिकारास्तु मा फलेषु कदाचन की युक्ति पर जीवन यापन करना। तो आज कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम में ऐसे एक महापुरुष की जन्म कुंडली, जो कि पूरा जीवन गृहस्थ का पालन करते हुए वो आज भी उपस्थित हैं। उनका जन्म है 21 सितंबर 1930 रात्रि 8:36 और 54 पर जिनका जन्म हुआ है। मेष लगन है। लगन 23 अंश पर है। लगन में राहु बैठा हुआ है, लगभग 1 डिग्री पर है, 1 अंश पर है। तीसरे भाव में गुरु और मंगल बैठे हुए हैं। गुरु 24 डिग्री पर है और मंगल 21 डिग्री पर है। पंचम स्थान में चंद्र बैठा हुआ सिंह राशि का, 23 अंश पर है। छठवें स्थान में सूर्य और वक्री बुध बैठा हुआ है। सूर्य 5 डिग्री पर है और बुध भी 5 डिग्री पर है, अर्थात बुध पूर्णतया अस्त है, उच्च का होते हुए भी। सप्तम भाव में केतु और शुक्र उपस्थित है। शुक्र की जो अंश है वो 21 है एग्जैक्ट। भाग्य स्थान में शनि उपस्थित है, जिसका अंश 12 है, अर्थात ये मेष लगन की जो कुंडली है सिंह राशि की, इसमें केवल एक शुभ ग्रह शुक्र स्वराशि में सप्तम स्थान में स्थित है। सूर्य शत्रु राशि में है। चंद्र अतिमित्र राशि में है। मंगल सम स्थिति में है। बुध उच्च का है। बृहस्पति सम स्थिति में है। शुक्र स्वराशि का है और शनि शत्रु राशि में है। राहु केतु सम राशियों में है।
अब जातक का पिता कैसा होगा, सबसे पहले ये जानना चाहिए। सूर्य पंचम स्थान का स्वामी है, क्योंकि सूर्य जन्म कुंडली में पिता होता है, षष्ठ भाव में बैठा हुआ है, अर्थात मित्र स्थान का स्वामी और शत्रु स्थान में बैठ गया सूर्य। और सूर्य पर भी भाग्य स्थान में व्यवस्थित शनि की दृष्टि है, पूर्ण दृष्टि है। दशम दृष्टि से शनि सूर्य को देख रहा है, अर्थात एक तो सूर्य पृथकतावादी ग्रह है, पिता का कारकत्व करता है, पिता का कारक है। और जब अर्थात किसी भी भवन का स्वामी जब अपने भवन को छोड़ करके लगन से 6-8 12 में व्यवस्थित होता है, तो वो स्वयं की स्थिति को बिगाड़ लेता है। इसके अतिरिक्त सूर्य पर शनि की दृष्टि होना ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, अर्थात शनि की दृष्टि और सूर्य शत्रु राशि में। इसका मतलब है कि इस जातक का पिता बहुत खराब था। सूर्य सरकार गवर्नमेंट का कारक है, तो इस जातक के जिनकी कुंडली आप देख रहे हैं, इन श्रीमान जी के जो पिताजी थे वो सरकारी सर्वेंट थे सूर्य के कारण, क्योंकि पंचमेश का और दशमेश का और लाभेश का आपस में संबंध बना है कि दशमेश और लाभेश शनि है, भाग्य स्थान में बैठा है, लेकिन उसकी दृष्टि बहुत खराब होती है शनि की। शनि की दृष्टि सूर्य पर है, इसीलिए इनके पिता सरकारी सर्वेंट तो थे, लेकिन बहुत उच्च कोटि के शराबी थे। इनके पिता बहुत उच्च कोटि के शराबी थे और उन्होंने अपने पुत्र को कभी भी पुत्र की दृष्टि से नहीं देखा, शत्रु की दृष्टि से देखा। सूर्य जब स्थिति में होता है, अर्थात पाप पीड़ित है, सूर्य पाप स्थान में बैठा है और पाप पीड़ित है। ये अपने जीवन में बहुत अच्छी उच्च शिक्षा इन्होंने प्राप्त की है और कितना सुंदर योग है कि लग्नेश मंगल, लगन का स्वामी मंगल और भाग्य स्थान के स्वामी के साथ व्यवस्थित है तीसरे भवन में, अर्थात मंगल का जो संबंध है वो बुध के साथ है, मिथुन राशि में बैठा है। और जब किसी भी राशि में जब कोई ग्रह बैठता है तो ग्रह का मतलब होता है कि उस राशि के गुणों को ग्रहण कर लेता है, इसीलिए उसको ग्रह कहा जाता है। तो ये जातक अपने जीवन में, क्योंकि भाग्य स्थान का स्वामी बृहस्पति परम धार्मिक और लग्नेश के साथ बैठा हुआ है, तो ये व्यक्ति हृदय से परम धार्मिक हैं। और इन्होंने, क्योंकि बुध वाणी है, मिथुन राशि बुध वाणी है, विद्या है, गणित है, शिक्षा है, इन्होंने अपने जीवन में कभी असत्य नहीं बोला। ये लग्नेश का और धर्मेश का, जो भाग्येश है उसको धर्मेश भी कहा जाता है, ये बृहस्पति का होता है प्रभाव।
लेकिन इतनी अवस्था होने के पश्चात भी, क्योंकि शनि की दृष्टि बृहस्पति पर भी है, भाग्येश पर भी है और लग्नेश पर भी है। शनि की दृष्टि सूर्य पर भी है लेकिन लग्नेश पर भी है। जातक के लगन में राहु बैठा हुआ है, लेकिन जो लग्नेश है वो बृहस्पति के साथ तृतीय भाव में बैठा है, शनि से दृष्ट है। तो अर्थात बृहस्पति सबसे बड़ा धर्म का कारक है, लग्नेश से उसकी युति हुई है। तीसरे स्थान में मंगल कारक होता है, काफी बलवान माना गया है। तो ये हृदय से परम धार्मिक, परम संत हैं। इन्होंने कभी जीवन में कोई गलत शब्द का प्रयोग नहीं किया और वीतराग हैं। इसके अतिरिक्त दूसरा स्थान जो मुख का होता है, वृषभ राशि और दूसरा स्थान दोनों ही मुख के प्रतिनिधि हैं। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र केंद्र में बैठा हुआ है, स्वग्रही होकर के बैठा है। तुला राशि में बैठा है और बृहस्पति के द्वारा और शुक्र दृष्ट है। बृहस्पति की दृष्टि शुक्र पर है, अर्थात मुख और वाणी से कभी भी असत्य नहीं बोला, उन्होंने झूठ नहीं बोला और जीवन में पान भी नहीं खाया नशे के नाम पर। नशे के नाम पर, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि द्वितीय पर शुक्र पर है और शुक्र भी स्वराशि में है। इसीलिए उन्होंने जीवन में कोई भी पान तक जिस व्यक्ति ने नहीं खाया हो तो अन्य विषयों की तो बात ही क्या है। इसके अतिरिक्त इस कुंडली में कितना सुंदर और श्रेष्ठ राजयोग है। राजयोग के लग्नेश का और दशमेश का कितना सुंदर संबंध है। लग्नेश का और दशमेश का, दशमेश शनि और लाभ स्थान का भी स्वामी शनि है। एक दूसरे को परस्पर दृष्टि से देख रहे हैं। मंगल शनि को देख रहा है तो शनि मंगल को देख रहा है। अर्थात जब भी लग्नेश का संबंध लाभेश के साथ होता है, जब भी लग्नेश का संबंध लाभेश के साथ जुड़ता है, एक दूसरे की राशि में बैठे या एक दूसरे को जब देखते हैं तो ऐसे व्यक्ति के पास निश्चित रूप से वो सरकारी सर्वेंट बनता है, क्योंकि शनि सर्वेंट है, सेवक है, नौकर है और मंगल गवर्नमेंट है, सरकार है। तो इस व्यक्ति को, क्योंकि मंगल मिथुन राशि में बैठा है, मिथुन शिक्षा है, बुध विद्या बुद्धि, तो इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपनी आजीवन सेवाएं दी और दे रहे हैं। निःशुल्क भी दिए और शुल्क लेकर के भी दिए। और लग्नेश का और लाभेश का और कर्मेश का जो आपस में जो संबंध है, उसका एक सबसे बड़ा लाभ होता है कि व्यक्ति जब तक जिंदा रहता है, जीवित रहता है, शरीर के साथ धराधाम पर रहता है, तब तक उसके पास धन आता ही रहता है। ये लग्नेश का और लाभेश का जो संबंध बनता है, जो इस कुंडली में आपको दृष्टिगोचर हो रहा है, आपको बताया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राहु
पितृलोक का स्वामी है, भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी जिन्न राक्षसों का स्वामी है, इनका कारक है राहु। जितनी प्रेत आत्मा है, आउत है, खईस है, सबका स्वामी है, चुड़ैल भूतों का स्वामी है, पितृलोक का अधिपति है राहु। तो ये आजीवन प्रेत योनि से पीड़ित भी रहे हैं, क्योंकि मेष राशि सिर का प्रतिनिधित्व करती है और राहु मेष राशि में बैठा है, लगन में बैठा है, मंगल की राशि में बैठा है, शत्रु राशि में बैठा है। मंगल की राशि मेष राशि शत्रु राशि है, लगन में बैठा है राहु। तो उसने आजीवन इनको प्रेत योनि से पीड़ित किया, लेकिन लग्नेश मंगल बृहस्पति के साथ बैठा है और लग्नेश मंगल बजरंगबली हैं, हनुमान जी हैं। मंगल हनुमान जी है ना, मंगल हनुमान जी का वार ही मंगलवार है। तो इन्होंने आजीवन मंगलवार का व्रत किया और हनुमान जी को हनुमान चालीसा का पाठ सुनाया। ये राहु जब लगन में बैठता है तो वो निश्चित रूप से, यदि गलत स्थिति में बैठा हुआ है, मेष राशि में बैठा है, कर्क राशि में बैठा है, तो निश्चित रूप से जिस राशि का वो प्रतिनिधित्व करता है उस अंग को पीड़ित करता है, अर्थात मानसिक रूप से, और ये प्रेत योनि से आजीवन पीड़ित रहे। इसके अतिरिक्त धर्मेश बृहस्पति और कर्मेश शनि, लग्नेश मंगल, क्या सुंदर राजयोग बना हुआ है। इस स्थिति में ये परम धार्मिक हैं, ईश्वर परायण हैं और भाग्यवादी हैं, कर्मशील नहीं है, भाग्यवादी हैं और भाग्यशाली हैं। इन्होंने अपने जीवन में कभी कुत्ते में डंडा नहीं मारा है। ये इतने बड़े धार्मिक और दयालु प्रवृत्ति के और प्रकृति के हैं, और संसार में भारतवर्ष में ऐसा कोई तीर्थ और ऐसी कोई नदी नहीं है जिसमें उन्होंने स्नान नहीं किया हो और उस तीर्थ पर ये नहीं गए हो। ये संबंध होता है कर्मेश, लग्नेश और भाग्येश का। कितना सुंदर संबंध बना हुआ है, कितना सुंदर संबंध है कि एक दूसरे को लग्नेश, भाग्येश और कर्मेश और लाभेश क्योंकि शनि 2 राशियों का स्वामी होता है, आपस में एक दूसरे को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, यानी आपस में अच्छे संबंध इन्होंने स्थापित कर रखे हैं। बृहस्पति वो भी धर्म स्थान का स्वामी। इस स्थिति में इन्होंने जितने भी कुंभ होते हैं, कई बार उन्होंने उन कुंभों में कल्पवास किया है। आज भी प्रत्येक इतनी उम्र होने पर भी 21 सितंबर 1930 का जन्म है इनका, और आज भी ये नित्य ब्राह्म मुहूर्त में उठते हैं और जितने भी धर्मादि कार्य होते हैं उनको करते हैं और शरीर से पूर्ण स्वस्थ हैं, शरीर से पूर्णतया स्वस्थ हैं। इस अवस्था पर भी
क्योंकि लग्नेश काफी अच्छी और सुंदर और श्रेष्ठ स्थिति में है और जो संयमी बनाता है, धार्मिक बनाता है, संयमी बनाता है। लग्नेश बहुत मजबूत है। तो इस प्रकार के जातक ग्रस्त में रहते हुए भी और उच्च कोटि के संत आज भी वीतराग सन्यासी आपको देखने को मिल जाएंगे। इस कुंडली के जातक की शतायु हो, दीर्घायु हो। इसी के साथ साथ आज के इस प्रकरण से मैं आपसे विदा लेता हूं। आगे के प्रकरण का आप इंतजार करेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, बम बम बोले नमः शिवाय, जय गो माता की।